न्यू फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइंड ग्रंथ में ये बताया गया है कि मनुष्य सामान्यतः 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आराम से रह लेता है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऊपर जाए, मान लीजिए 16,500 फीट की ऊंचाई पे, तो टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और ऊपर चले जाएं लगभग 19,500 20,000 फीट की ऊंचाई पे, तो टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, -29 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि सामान्य तौर पे आपको ऑक्सीजन ले जाकर के ही इतनी ऊंचाई पे चढ़ना संभव होगा। किंतु अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ऐसे प्राणियों के विषय में जो इतनी ऊंचाई पे भी खूब उछल कूद करते हैं, दौड़ भाग करते हैं और बिना ऑक्सीजन के हिमालय पे रहते हैं। आइए स्वाध्याय के इस क्रम में सबसे पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय पर रहने वाले हिम मानव की जीवनचर्या भी कम रहस्यमय नहीं है। यह प्राणी मनुष्य जैसी आकृति प्रकृति का है। उसे रीछ और मनुष्य का सम्मिश्रण कह सकते हैं। अत्यंत शीत भरे हिम आच्छादित प्रदेश में उतनी ऊंचाई पर वह रहता है जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर पीठ पे बांधकर पर्वतारोही जाया करते हैं। और खुली हवा में सांस लेना मृत्यु को निमंत्रण देना है। लंबे समय से वह एकाकी जीवन जीता चला आ रहा है। युगीय सभ्यता से दूर रहते हुए भी उसने अपने रहस्यमय जीवन क्रम को किसी प्रकार अक्षुण्ण बनाए ही रखा है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर रहने वाला हिम मानव अपने अस्तित्व के समय समय पर अगणित परिचय देता रहा है, पर अभी तक उसे पकड़ने के प्रयास सफल नहीं हो सके। इस अद्भुत प्राणी के संबंध में अधिक जानने के लिए उसे निकट से देखना समझना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब वह पकड़ में आए। किंतु अति बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य की भी यह हिम मानव अभी तक चकमा ही देता आया है। उसके पकड़ने के प्रयत्नों को निष्फल ही बनाता रहता है। उतने पर भी हिम मानव का अस्तित्व प्रायः असंदिग्ध ही समझा जाता है। हालांकि हिम मानव को पकड़ा तो नहीं गया, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उसका अस्तित्व असंदिग्ध है, अर्थात सभी लोग मानते हैं कि ये हिम मानव होते हैं। सन 1970 की 25 मार्च को अन्नपूर्णा शिखर पर चढ़ाई करने और उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर विजय पताका फहराने के उद्देश्य से ब्रिटिश पर्वतारोहियों का एक दल अपनी दुस्साहस भरी यात्रा कर रहा था। दल के लोग कैंप में विश्राम कर रहे थे। चंद्रमा की चांदनी सारे हिम आच्छादित प्रदेश को आलोकित कर रही थी। अभी वे लोग सोने भी ना पाए थे कि हाथी जैसी भयानक आकृति अपनी लंबी परछाई सहित उधर घूमती हुई दिखाई दी। खतरे की आशंका से ये लोग बाहर निकल आए और राइफलें तान ली। गौर से देखने में पाया गया कि यह प्राणी ठीक वैसा ही है जैसा कि हिम मानव का वर्णन करते हुए समय समय पर कहा या सुना जाता रहा है। आधे घंटे तक उसकी हरकतें दल ने शांतिपूर्वक देखी। उनका उद्देश्य मारना नहीं था, जानना था। सो उन्होंने आंखें भरकर देखा। थोड़ी दूर में वह उछल कूद करता हुआ पर्वत की श्रृंखलाओं की ओट में गायब हो गया। रात को पहरा देने की पद्धति अपनाकर बारी बारी से दल के लोग सोए तो सही, पर आक्रमण का आतंक बार बार छाया हुआ। प्रातः काल वे लोग तलाश करने गए कि कुछ वास्तविकता भी थी या कोई भ्रम ही था। उन लोगों ने मनुष्य जैसे किंतु बहुत बड़े साइज के पदचिन्ह देखे, जिनके उन लोगों ने फोटो लिए। ये फोटो तत्कालीन कई प्रमुख पत्रों में उस देखे हुए विवरण के साथ प्रकाशित भी हुए। इससे पूर्व सन 1958 में एक अमेरिकी पर्वतारोही दल
विशेषतया हिम मानव को जीवित अथवा मृतक किसी भी स्थिति में पकड़ने का उद्देश्य लेकर ही आया था। इस दल के एक सदस्य प्रोफेसर टेम्बा अपने साथ कुछ शेर्पा लेकर एक क्षेत्र खोज रहे थे। उन्होंने आश्चर्य के साथ एक हिम मानव को एक झरने के किनारे बैठे देखा। वह पानी में से मेढक और मछलियां बीन बीन कर बिना चबाए निगल रहा था। प्रोफेसर टेम्बा ने उतने बाद में फ्लैश लाइट जलाई तो क्रुद्ध हिम मानव उनकी ओर दौड़ा। शेर्पा समेत वे बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाकर वापस लौटने में सफल हुए। सन 1958 में इटली के प्रख्यात पत्रकार गॉडविन हिम मानव की खोज में अपने दल समेत हिमाच्छादित चोटियों पर घूमे। एक जगह मुठभेड़ हो ही गई। राइफल का घोड़ा दबाने की अपेक्षा उन्होंने कैमरे का बटन दबाना अधिक उपयुक्त समझा, अर्थात उसको मारने की अपेक्षा उन्होंने उसकी फोटो खींचना उपयुक्त समझा। कुछ ही मिनट सामने रहकर वह विशालकाय प्राणी भाग खड़ा हुआ। उसे पकड़ा या मारा तो ना जा सका, पर फोटो बहुत साफ आए। उसके पैरों के निशान के भी फोटो उन्होंने लिए और अपने देश जाकर उन चित्रों को छपाते हुए हिम मानव के अस्तित्व की पुष्टि की। तिब्बत और चीन की सीमा पर किसी प्रयोजन के लिए गए एक चीनी कप्तान ने भी हिम मानव का सामना होने का विवरण अपने फौजी कार्यालय में नोट करवाया था। एक चीनी फौजी ने लौट करके अपने कार्यालय में बताया कि उसने भी हिम मानव देखा है। स्विट्जरलैंड का एक पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आया था। उसके साथ 15 पहाड़ी कुली थे। दल का एक कुली थोड़ा पीछे रह गया। उस पर हिम मानव ने आक्रमण कर दिया। चीख पुकार सुनकर अन्य कुली उसे बचाने दौड़े और घायल स्थिति में उसे बचाया। सन 1887 में कर्नल वडैल के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल भारत आया था। उसने सिक्किम क्षेत्र में यात्रा की थी। 16,000 फुट ऊंचाई पर उन्होंने बर्फीली चोटियों पर पाए गए हिम मानव के ताजे पद चिन्हों के फोटो उतारे थे। 16,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें हिम मानव के पैर के निशान मिले। वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर हेनरी ल्यूस जिन दिनों वनस्पति शोध के संदर्भ में हिमाच्छादित प्रदेशों में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान वॉइस तो आ रही है। हिमाच्छादित का अर्थ तो यही होगा ना कि जो बर्फ से ढका बर्फ हुआ से हो। ढका हुआ। जी, क्या किसी भैया ने मैसेज ओ किया है क्या? वॉइस हाँ नहीं कि आ रही। वॉइस नहीं आ रही। पूनम सिंह दीदी कह रही हैं। पूनम सिंह दीदी वॉइस तो ठीक आ रही है। दीदी अगर ऐसा होता तो करीब 27 लोग मीटिंग में हैं, कोई ना कोई तो कहता। पूनम दीदी आप अपने यहाँ पे एक बार चेक करिए प्लीज। आ रही वॉइस तो साफ आ रही। साफ आ रहा है, थैंक जी। यू। वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर हेनरी ल्यूस जिन दिनों वनस्पति शोध के संदर्भ में हिमाच्छादित प्रदेशों में भ्रमण कर रहे थे। हिमाच्छादित का मतलब हिम मतलब बर्फ और आच्छादित मतलब ढका हुआ। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने मनुष्याकृति के विशाल काय प्राणी को आंखों से देखा था। वह तेजी से एक ओर से आया और दूसरी ओर के पहाड़ी गड्ढों में कहीं गायब हो गया। ठीक इसी से मिलते जुलते साथ ही सन 1921 में एवरेस्ट चढ़ाई पर निकले कर्नल हार्वर्ड व्यूवी की है। साथी की जगह पे साक्षी शब्द होना चाहिए। ठीक इसी से मिलती जुलती साक्षी सन 1921 में एवरेस्ट चढ़ाई पे निकले कर्नल हार्वर्ड व्यूवी की है। उनके सामने से भी वैसा ही वनमानुष से मिलता जुलता प्राणी निकला था। उस क्षेत्र में आने जाने वाले बताते थे कि वह अकेले दुकेले आदमियों और जानवरों को अक्सर मार कर खा जाता है। भारतीय हिम यात्री A.N. तोम्बा जी ने सिक्किम क्षेत्र में हिम मानव देखने का विवरण बताया था। स्विट्जरलैंड के डायवन फोर्थ ने भी सन 1925 में उसे आंखों से देखा था। नॉर्वे के दो वैज्ञानिक थोरवर्ग और फ्रासिस्ट किसी अनुसंधान के संदर्भ में सिक्किम क्षेत्र में गए थे। उन पर हिम मानव ने हमला कर दिया और कंधे नोच डाले। गोलियों से उसका मुकाबला करने पर ही वे लोग बच सके।
गोली उसे लगी नहीं, किंतु डर कर वह भाग तो गया। सन 1971 में एक ब्रिटिश यात्री एरिक शिप्टन ने भी हिम मानव के पैरों के निशानों के बर्फीले क्षेत्र से फोटो खींचे थे। ऐसे ही फोटो प्राप्त करने वालों में डॉक्टर एडमंड हिलेरी का भी नाम है। सन 1954 में कंचनजंगा चोटियों पर सर जॉन हंट के दल ने 20,000 फुट ऊंचाई पर हिम मानव के पद चिन्हों के प्रमाण एकत्रित किए थे। और आप अगर गूगल करेंगे तो पाएंगे कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस के भी नीचे चला जाता है और -29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। तो ऐसी जगह पे देखिए, मनुष्य का रहना तो असंभव है। बिना स्पेशल ओवरकोट के और बर्फ की ठंड से बचाव वाला कपड़ा पहनने के बिना वहां रहना मुश्किल है, लेकिन ये हिम मानव वहां पे भी रह लेते हैं। 20,000 फुट ऊंचाई पे हिम मानव के पद चिन्हों के प्रमाण एकत्रित किए थे। ये निशान प्राय 18 इंच लंबे थे, जबकि एक सामान्य मनुष्य का जो पंजा होता है वो 8 या 9 इंच का लंबा होता है। एक सामान्य भारतीय मनुष्य जो 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 9 इंच की ऊंचाई तक के होते हैं, उनके पैर का पंजा 8 से 9 इंच तक का होता है। लेकिन उस हिम मानव के पैर के निशान 18 इंच मतलब 1.5 फुट लंबे थे। न्यूजीलैंड के पर्वतारोही जॉर्ज लोव ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हिम मानव के अस्तित्व को असंदिग्ध बताया था, अर्थात उन्होंने भी कहा कि हिम मानव होता है। सन 1955 में इंग्लैंड के दैनिक पत्र डेली मेल ने अपना एक खोजी दल मात्र हिम मानव संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। दल ने बहुत समय तक हिमाच्छादित प्रदेशों में दौरे किए। इस बीच उन्होंने हिम मानव देखा या पकड़ा तो नहीं, पर ऐसे अनेक प्रमाण, अवशेष एवं चित्र संग्रह करके उस पत्र में छापा जिससे हिम मानव संबंधी सब श्रुतियां सारगर्भित सिद्ध होती हैं। असह्य माने जाने वाले शीत और ताप में प्राणियों का विशेषतः मनुष्य जैसे कोमल प्रकृति जीवधारी का निर्वाह होते रहने के उपयुक्त प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि प्रतिकूलताएं कितने ही बड़ी क्यों ना हो, जीव उन सब से लड़ सकने में समर्थ है। उसका संकल्प बल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिसमें असह्य को सह्य और असंभव को संभव बनाया जा सके। न केवल प्रकृति से जूझने में, वरन पग पग पर आती रहने वाली कठिनाइयों को निरस्त करने में भी संकल्प बल की प्रखरता का तथ्य सदा ही सामने आता रहता है। आप सबको अपनी सारी साधना करने के साथ साथ शुभ संकल्पों को धारण करने की भी कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य के अंदर अगर संकल्प शक्ति होगी तो वो प्रगति के पथ पे तेजी से चलता जाएगा। लेकिन संकल्प शुभ हो, अच्छे संकल्प हो, किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से ना हो, और संकल्प छोटे छोटे हो। ये नहीं कि आप रोजाना तो उठते हैं 7-8 बजे सो के और एक दिन आप कहें अब कल मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति 8 बजे 7 बजे सो के उठता है वो 4 बजे कहां से उठ लेगा? आप केवल आधा घंटा जल्दी उठने की कोशिश करिए। छोटे छोटे संकल्प लीजिए जो पूरे किए जा सके। आप 7 बजे के बजाय 6:30 बजे उठने की कोशिश करिए। ये जो संकल्प बल आपको मिलता जाएगा उससे आप साधना में प्रगति करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है ये अपने संकल्प बल से बनाई है। संकल्प वह जिसका कोई विकल्प नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक जगह अभी जरा सा ऊपर लिखा था श्रुतियां सार गर्भित सिद्ध होती हैं, तो ये सार गर्भित का अर्थ नहीं स्पष्ट हुआ। सार का मतलब होता है उसका जिस्ट, उसका मतलब छोटे में, और गर्भित मतलब भरी हुई। जैसे स्त्री कोई गर्भवती हो जाए मतलब गर्भ में बालक आ गया, तो सार गर्भित मतलब कि वो जितनी श्रुतियां मतलब बातें सुनी हुई, श्रुति कहते हैं सुनी हुई बातों को। श्रुतियों का एक मतलब होता है वेद, क्योंकि पुराने समय में कागज नहीं होता था तो गुरु शिष्य को सुना करके वेद का ज्ञान देते थे, शिष्य उसे कंठस्थ कर लेते थे। अब आप ये मत कहिएगा कि वो हजारों श्लोक कैसे याद करते थे। 2 बातें, एक तो संस्कृत इफेक्ट, संस्कृत भाषा को सीखने से आपकी याद करने की ताकत बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप वेदों को याद करते हैं तो आपको कभी कभी आश्चर्य होता होगा इतने वेद
मंत्र कैसे याद होते थे? तो प्राचीन काल में सभी विद्यार्थी ब्रह्मचर्य से रहते थे। और आपको पता होगा कि जब स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, उनसे जब उनके एक जूनियर भाई ने कहा कि भैया आप इतना सारा कैसे याद कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा पिछले 9 जन्मों से ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मैं पूरी की पूरी ब्रिटेनिका, जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, वो याद कर लेता हूं। तो जब आप ब्रह्मचर्य से रहते हैं तो आपकी मानसिक शक्तियां बहुत तेज हो जाती हैं। आप अगर गुरुदेव की एक किताब पढ़ेंगे जिसमें बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय, तो उसमें भी आप पाएंगे कि गुरुदेव ने लिखा है कि जैसे स्कूटर पेट्रोल से चलता है, कार डीजल से चलती है, और मस्तिष्क ब्रह्मचर्य के द्वारा बचाए हुए वीर्य के तेल से चलता है। अगर बालक ब्रह्मचर्य से रहेंगे तो जो उनका वीर्य है वो ऊर्ध्वगामी होकर के उनकी मानसिक शक्तियों को बढ़ा देगा। तो सार्वगर्भित का मतलब बहुत उनमें अच्छी बातें सिद्ध हो रही हैं, मतलब जो कुछ भी सुना गया है वो सब सही सिद्ध हो रहा है। असह्य माने जाने वाले शीत और ताप में प्राणियों का विशेषतः मनुष्य जैसे कोमल प्रकृति जीवधारी का निर्वाह होते रहने के उपरोक्त प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि प्रतिकूलताएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जीव उन सब से लड़ सकने में समर्थ है। उसका संकल्प बल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिससे असह्य को सह्य और असंभव को संभव बनाया जा सके। न केवल प्रकृति से जूझने में, वरन पग पग पर आती रहने वाली कठिनाइयों को निरस्त करने में भी संकल्प बल की प्रखरता का तथ्य सदा ही सामने आता रहता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपका जो संकल्प बल है वो प्रकृति से जूझने में भी फायदा आएगा, और कहीं जीवन में निर्वाह में कठिनाइयां कोई आएंगी तो अगर आपके संकल्प में प्रखरता होगी तो आपको जीवन में विजयश्री का वर्ण करने को मिलेगा। जीवों में विद्यमान ये अद्भुत क्षमताएं ईश्वरीय विधान की करुणा मूलक व्यवस्था है। गुरुदेव कह रहे हैं जीवों में ये जो अद्भुत क्षमताएं हैं वो ईश्वरीय विधान की करुणा है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर की जो करुणा है वही हमको इतना ज्यादा क्षमता संपन्न बनाती है ताकि उसकी संतति हर स्थिति में सुरक्षित बनी रहे। इस स्थिति व्यवस्था का कारण किन्हीं अन्य साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था स्वयं संचालित होती है। इस व्यवस्था के अनुसार स्वयं भी प्रतिकार हो जाता है और स्वयं ही सफल सुरक्षा की व्यवस्था बन जाती है। यह व्यवस्था नियम केवल मनुष्यों या सूक्ष्म जीवियों के लिए ही नहीं, वरन समस्त समष्टि जगत के सभी प्राणियों के लिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर जो करुणा सागर कहलाता है वो इसलिए कहलाता है कि उसकी दृष्टि में इस सृष्टि का प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो मनुष्य हो या बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया अर्थात सूक्ष्म जीवी, उसमें सभी के लिए ईश्वर की करुणा की व्यवस्था है। विश्व जगत के सभी प्राणी परम कारुणिक व्यवस्था से लाभान्वित होते और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। अर्थात ईश्वर की जो परम कारुणिक व्यवस्था है, करुणा सागर ईश्वर जो है, वो प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीवधारी को अपना अनुदान देते रहते हैं ताकि वो ठीक से रह सके। दया निदान भगवान के महान अनुदान। भगवान को दया निधान, करुणा सिंधु, अजस्र दानी कहा गया है। उसका कितना अधिक अनुदान मनुष्य को मिला है उसे यदि समझा जा सके तो उस करुणा सागर की अनुकंपा के प्रति हृदय कृतज्ञता से भर जाए और इसके लिए भावना उमड़े कि ऐसे उपकारी अभिभावक के अनुशासन में रहना, निर्देशित रीति नीति का पालन करना ही उचित है। जब आप भगवान के दया निधान स्वरूप को पाएं, जीवन में कोई भी ऐसी घटना हो, आज सुबह का भोजन आपको मिल गया, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप कहिए हे ईश्वर, आपकी करुणा के कारण ही हम आज का भोजन प्राप्त कर सके। कभी अपने भुजबल पर कोई भी घमंड मत करिएगा। आपके जैसे बलशाली अनेकों जीव हैं इस सृष्टि में, आप में कोई बड़ा बल नहीं है। आपसे अधिक बलशाली हाथी है, गेंडा है, तमाम जीव हैं, लेकिन सभी प्रकृति के द्वारा करुणा के, ईश्वर की करुणा के कारण भोजन प्राप्त करते हैं। तो भगवान को दया निदान, करुणा सिंधु, अजस्र दानी कहा गया है। उसका कितना अधिक अनुदान मनुष्य को मिला है उसे यदि समझा जा सके तो उस करुणा सागर की अनुकंपा के प्रति हृदय कृतज्ञता से भर जाए और इसके लिए भावना उमड़े कि ऐसे उपकारी अभिभावक के अनुशासन में रहना, निर्देशित रीति नीति का पालन करना ही उचित है। आपको जो कुछ भी कृपा मिली हुई है, आपके सर पे पंखा है,
आज जब रात को आप लेटें तो पंखे की ओर देख के उसकी ओर प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ऐसा नहीं है कि आप बिजली का बिल दे पा रहे हैं इसलिए पंखे चल रहे हैं। पंखा चल रहा है क्योंकि ईश्वर की करुणा आपके ऊपर बरस रही है। वरना आप कितने भी पंखे खरीद लाएं, किसी में कोई खराबी आ जाएगी, किसी में कुछ, बिजली का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। ईश्वर की करुणा है जो आपको सुख में रखने की कोशिश करती है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता सर्वविदित है। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के साथ साथ उस पर यह उत्तरदायित्व भी आया है कि भगवान की सृष्टि को सुंदर, समुन्नत और शोभित बनाने के लिए काम करे और ईश्वर की उस इच्छा, आशा को पूरी करे जो मनुष्य को विशेष अनुदान देते समय उसने अपने मन में रखी थी। भगवान मनुष्य के लिए ही नहीं, अपने सभी पुत्रों के प्रति उदार है। प्रत्येक जीव को उसने उसकी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप क्षमताएं और विशेषताएं दी हैं। यदि प्राणियों को शरीर ही मिले होते, कुछ अतिरिक्त विशेषता न मिली होती, तो उनका जीवन ही दुर्लभ हो जाता। परमेश्वर की प्राणियों से संबंधित शक्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं, अतिशय उदार है। उसने मुक्त हस्त से प्राणियों को बहुत कुछ दिया है। जीवन धारण करने और सुख सुविधा के साथ जीने के लिए ही नहीं, आत्मरक्षा के लिए भी वे विशेषताएं दी हैं, जिनके आधार पर वे आगत विपत्ति एवं कठिनाई का मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें। किसी भी प्राणी पर दृष्टिपात करें, उसे भी प्रकृति का प्यार, संरक्षण और अनुदान प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। जन्मदात्री प्रकृति कुमाता नहीं हो सकती। उसका असीम स्नेह तो सब पर बरसता है। अन्य प्राणी उसका सदुपयोग करते हैं और दुर्बल, असमर्थ प्रतीत होते हुए भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में एक पक्षी पाया जाता है, उसका नाम है स्लॉथ। यह संसार के सबसे अधिक आलसी जीव के रूप में विख्यात है। अपना अधिकांश जीवन यह पेड़ पे उल्टा लटके लटके ही काट देता है। अपने आसपास की टहनियां और पत्ते ही उसका भोजन है। वर्षा ऋतु आती है, पानी बरसता है, किंतु वो अपनी शीर्षासन मुद्रा का परित्याग नहीं करता। गुदे कहें, वर्षा आती है, पानी बरसता है, लेकिन वो उल्टा ही लटका रहता है। अब आप सोचिए कि अगर वो उल्टा लटका रहता और उसके ऊपर पानी गिरता रहता तो वो अपने पंखों में पानी भर जाने के कारण नीचे गिर जाता। लेकिन प्रकृति ने क्या किया? यह प्रकृति के ज्ञान और उसकी महान कृपा का ही फल कहना चाहिए कि उसके रोए सीधे ना होके उल्टे बनाए गए। तो जब वो शीर्षासन करके लटका रहता है तो पानी बरसने पे पानी उसके परों में टिकता नहीं है, बल्कि बालों के साथ साथ नीचे टपकता रहता है और उसके पंख सूख जाते हैं। उसके रोए सीधे ना होकर उल्टे बनाए गए हैं, जिससे उसके शरीर पर आया सारा पानी टपक जाता है, अन्यथा उसका नाम अब तक लुप्त प्राय जीवों की सारणी में आ गया होता। व्हेल मछली संसार का सबसे बड़ा जानवर है। बाइबल में इसे महामत्स्य लिखा गया है। बाइबल में इसे महामत्स्य लिखा गया है और सचमुच ही उसका मीलों लंबा दैत्याकार शरीर इस संबोधन के सर्वथा अनुरूप है। जब वह सांस छोड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे फव्वारे छूट रहे हों। एक बार अटलांटिक महासागर में व्हेल का शिकार किया गया। सांघातिक चोट खाए मत्स्यराज का पेट चीरा गया तो उसके पेट के भीतर से पूरे 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक कटल मछली का टुकड़ा निकला। 18 फीट लंबा एक अस्थि पंजर जो अब तक पचाया नहीं जा सका था, वह शार्क मछली का था जो उसके पेट से निकला। इतनी बड़ी मछली जो 50 हाथियों को भी तोल सकती है। एक तरफ तराजू में 50 हाथी रखें तो भी आप व्हेल मछली का वजन ज्यादा पाएंगे। इतनी बड़ी मछली जो 50 हाथियों को भी तौल सकती है, समुद्र के सारे जीवों को साफ कर रही होती यदि प्रकृति ने उसका मुंह छोटा ना बनाया होता। इसका जबड़ा इतना छोटा होता है कि हेटिंग नामक मछली, समुद्री मछली, उसे गले में फंसकर श्वास की गति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार प्रकृति अन्य समुद्री जीवों की रक्षा करती है। अगर व्हेल मछली का मुंह बहुत बड़ा होता तो वो इतना खाना खाती कि अनेक मछलियां मर जाती प्रतिदिन। उड़ने से लेके मौसम के हर उतार चढ़ावों को बर्दाश्त करने की जितनी क्षमता चिड़िया के पंखों में होती है, वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रकृति की उस रचना के समकक्ष आज तक कोई भी आविष्कार मनुष्य नहीं कर सका। दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी कार्डिलरास प्रदेश
सूखा और अनुपजाऊ पहाड़ी क्षेत्र है। वहां ना तो कोई पैदावार, ना दूध देने वाले पशुओं की व्यवस्था है। दक्षिणी अमेरिका में एक प्रदेश है जिसको कहते हैं उत्तरी कार्डिलरा। यहाँ पर इतनी जगह जमीन सूखी है और अनुपजाऊ है, पहाड़ी है, कि वहां कोई चीज पैदा ही नहीं होती। ना दूध देने वाले पशुओं की व्यवस्था है। वृक्ष भी सूखी पत्तियों वाले पाए जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि पत्तियां ऐसी हो जिनको सब्जी की तरह काट पीट के बनाया जा सके, है ना। प्रकृति को कुमाता भगवती मान लिया जाता। गुरुदेव लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती, पेड़ भी नहीं उगते, पहाड़ी प्रदेश है, सूखा है, बिल्कुल जैसे मरुस्थल हो, है ना, और वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां भी सूखी होती हैं। ऐसा भी नहीं कि पालक की तरह से रसीली हो कि सब्जी बना ली जाए। तो प्रकृति को कुमाता भगवती मान लिया जाता यदि उसने इस सूखे प्रदेश में जीवन की रक्षा का प्रबंध ना किया होता। प्रकृति माता ने दया दर्शाई और एक पौधा पैदा किया जिसका नाम है काउट्री, गो वृक्ष। देखने में काउट्री की शाखाएं मृत और सूखी जान पड़ती हैं, पर जब इसका तना कुवेदा जाता है, इसके तने में अगर कट लगा दीजिए तो उसमें से एक प्रकार का दूध निकलता है जो मीठा और पौष्टिक ही नहीं होता, वरन अन्न और तरकारियों में पाए जाने वाले सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर प्रकृति माता ने इस सूखे मरुस्थल में, पहाड़ी क्षेत्र में काउट्री ना बनाया होता तो आप प्रकृति को माता कुमाता भगवती कह देते। लेकिन मां कुमाता नहीं है। उसने ऐसा काउट्री पैदा किया जिसके तने में कट लगाओ तो एक मीठा और पौष्टिक दूध निकलता है, और ये दूध ऐसा होता है कि अन्न और तरकारियों में पाए जाने वाले सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं। प्रातः काल भूख लगती है और प्रातः काल सूर्योदय के समय ही यह उतना दूध देता है कि वहां के निग्रो दिन भर में अपना काम चला सके। वैज्ञानिकों ने इस दूध की जांच की तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इस दूध और पशुओं द्वारा प्राप्त दूध में बहुत घनिष्ठता है। शायद प्रकृति को मालूम था कि सहारा जैसे रेगिस्तान में ऊंट को ही एकमात्र वाहन बनना पड़ेगा। आप सबको पता है कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और वहां पे चलने के लिए सभी जानवर सक्षम नहीं है, केवल ऊंट चल पाता है। तो ऊंट कैसे चल पाता है? वहां मनुष्य को जल मिलता नहीं, ऊंट को पानी कौन पिलाएगा? इसकी चिंता प्रकृति ने की और उसने स्वतः क्या किया, वह क्षमता प्रदान की ऊंट को कि जिससे कि ऊंट एक बार में पूरे 90 लीटर तक पानी पी लेता है और उससे सप्ताहों तक कड़ी धूप में भी अपना गुजारा कर लेता है। तो ऊंट भैया ने क्या किया, उन्हें पता चला गया कि हमें रेगिस्तान में चलना पड़ेगा, तो उन्होंने 90 लीटर तक का पानी पी लिया और अपने पास स्टोर कर लिया। शेर यूं तो किसी का भी शिकार कर डालता है, किंतु यदि उसे 5 मील की दूरी पे एक जिराफ दिखाई दे जाए तो उससे कम दूरी पे अन्य जानवर हो तो उसे भी कितना भी परिश्रम करना पड़े, जिराफ को मारने की ही कोशिश करता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि एक प्रकार का गुलाब जामुन है जिराफ शेर के लिए। गुरुदेव लिख रहे हैं कि शेर के लिए जिराफ का मांस ऐसा है जैसे गुलाब जामुन खा रहा हो। फिर अब तक जिराफ की नस्ल बची क्यों है? उत्तर फिर वही मिलेगा, प्रकृति की दया ममता के कारण। उसने जिराफ की खाल ऐसी बनाई कि वह पेड़ों के बीच खड़ा हो जाता है तो बहुत पास पहुंचकर भी उसे पहचानना कठिन हो जाता है। जिराफ की खाल पे पट्टियां पट्टियां सी पड़ी होती हैं, तो अगर आप देखें कि वो पेड़ के पास खड़ा हुआ जिराफ तो वो ज्यादा जल्दी से दृष्टिगोचर नहीं हो पाता, पेड़ों में अच्छे से छुप जाता है। आज के लिए हमारा स्वाध्याय यहीं तक होता है। यहाँ पे गुरुदेव भिन्न भिन्न प्राणियों में जो भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं उनके लिए कह रहे हैं कि ईश्वर की वह शक्ति जो मनुष्यों के ऊपर उसकी करुणा को बरसाती है, वह शक्ति कहलाती है प्रकृति। तो प्रकृति माता जो है वह हमें इतना शक्ति संपन्न बनाती है और एडेप्टेबल बनाती है कि हम अपने कई कमियों के बावजूद भी प्रकृति में सामंजस्य बैठा करके और आसानी से जीवन यापन कर सकें। तो ईश्वर की दी हुई जितनी भी हमको शक्तियां मिली हैं, ईश्वर का दिया हुआ जितना भी हमें भोजन मिला है, रहने का स्थान मिला है, जीवन साथी मिला है, उन सब के लिए आप प्रकृति को धन्यवाद दें। चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव, आप
ईश्वर की करुणा मान करके उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। आज के लिए डॉक्टर इतना ही। साहब, यदि आपके पास सरलता से 5 मिनट उपलब्ध हो तो हाँ हमारे हाँ नए जितने भी आगंतुक भाई बहन हैं उनको हाँ बहुत संक्षेप में इस पुस्तक में अभी तक जो गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है, यदि हाँ। संभव हो तो वो 5 मिनट में थोड़ा सा नरेट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन सभी भाई बहनों का स्वागत है जो पहली बार जुड़ रहे हैं हम लोग के स्वाध्याय में। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जो कि गायत्री के एक सिद्ध साधक, अनेक शिष्यों के बहुत बड़े परिकर समूह, जिसे उन्होंने गायत्री परिवार नाम दिया, का निर्माण करके, संगठन की रचना करके उन्होंने युग परिवर्तन के एक महान दायित्व को अपने कंधों पे लिया है और जिसे वे निश्चित ही पूरा कर सकेंगे। गायत्री मंत्र से हम सबको परिचित कराया। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस लक्ष्य के साथ उन्होंने सतयुग की अवधारणा इस धरती को दी। एक सीनियर भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव जो जब पहली बार शांति कुंज उन्होंने स्थापित किया 1971 में, तो शांति कुंज के लिए एक पैड बनाया गया। उसमें तमाम बातें लिखी गई, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का नाम होगा और शांति कुंज कहाँ पे है, हरिद्वार से 7 किलोमीटर दूर, और सब भी था। और गुरुदेव को दिखाया गया कि इसमें देखिए कुछ लिखने से छूट तो नहीं गया। तो गुरुदेव ने देखा और तुरंत कहा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, ये हमारा नारा है और ये होकर रहेगा, ये हमारा संकल्प है। इसको यहाँ पे सबसे पहले बीचों बीच और ऊपर ऊपर लिखो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। यही बात मैं आप सभी नव आगंतुकों से कहना चाहता हूं कि हम ऐसे परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, ऐसे ईश्वर से जुड़ रहे हैं, हम ऐसे गुरुदेव से जुड़ रहे हैं जिन्होंने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, गुरुदेव की लिखी 3200 किताबों में से एक किताब है जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन। गुरुदेव ने, आप लोग इस पुस्तक के नाम से सोच रहे होंगे कि इसमें दिया होगा ईश्वर कहाँ रहता है, कितनी हम दूर चल करके जाएं, कैलाश पर्वत पे जाएं, शायद वहां पे ईश्वर मिल जाए, कहीं जाना पड़ेगा, किसी बहुत दूर अंतरिक्ष में कोई ऐसी जगह होगी जहां पे ईश्वर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की प्रतिकृति आप सब, हम सब हैं। हम सब के हृदय में स्थित ईश्वरीय चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह पूर्णतः ईश्वर जैसी ही है। इस पुस्तक में स्थान स्थान पर गुरुदेव ने बताया है कि आप इस विश्व ब्रह्मांड की एक एक चीज को देखें, इसकी नियम व्यवस्था को देखें और ये महसूस करें कि ये जितना विश्व है, ये कितने नियमित तरीके से, ये व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही विलक्षण, बहुत ही आश्चर्यजनक शक्तियों से युक्त जीवधारियों के द्वारा निवास किया जा रहा है। ये ग्रह और ईश्वर के द्वारा बनाई ये सृष्टि सारी नियम व्यवस्था से चल रही है। अगर कोई आपसे पूछे ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो इस पुस्तक में स्थान स्थान पे गुरुदेव ने बताया है कि जो हमारे अंदर विलक्षणताएं हैं, जो शक्तियां हैं, जो मौसम की, टेम्परेचर की और विपरीत परिस्थितियों को सह सकने की जो क्षमता हमारे अंदर है, उसे ही ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि माने। गुरुदेव कहते हैं कि प्राणी जगत में जो विद्यमान है, एक नियम, एक मर्यादा, अनुशासन, धार्मिकता, आस्तिकता, ये सब के द्वारा हमारा जीवन गाइड हो रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि एक सर्वशक्तिमान सत्ता हम सबको चला रही है। ईश्वर की उपस्थिति को कण कण में महसूस करें। सेल के अंदर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इस विराट ब्रह्मांड के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ईश्वर वास्तव में हम सब के अंदर स्थित वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिन्हें हम कहते हैं प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, स्नेह, वात्सल्य, ये सारी ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, निर्भीकता, साहस, शौर्य, ये सब अच्छी क्वालिटीज जो हैं एक साथ मिलकर के ईश्वर को बनाती हैं, परिभाषित करती हैं। उस ईश्वर को हम सब में देखिए
अपने अंदर देखिए, सबके अंदर देखिए, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक में देखिए, यही ईश्वर के उपलब्धि का एक तरीका है। और ईश्वर सूक्ष्म है, तो वो आपको स्थूल रूप जब तक आप धारण किए तब तक तो नहीं, पर आपके मानस लोक में आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। सूक्ष्म चीजों का साक्षात्कार सूक्ष्म जगत में किया जा सकता है। अतः अपने मन में उतरे, अपने मन में धारणा बनाएं कि हम ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं और उसको पाने की कोशिश करें।